हेलो स्टूडेंट्स, होप आप आज पीएबीटी हो गए तुम आप लोगों की, एंड होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फिजिक्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करने यहाँ पर मिलेगा। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, ओके, पीएबीटी के। सो यहाँ पर देखिए, 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, अ बर्ड फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ट्रेन वेस्ट में जा रही है, ट्रेन इज गोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन, ओके, एंड डेट 120 मीटर लॉन्ग है। उसकी स्पीड कितनी है कि 10 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पर मैं एक ट्रेन कंसीडर कर लेता हूँ। लेट्स से कि ट्रेन जो जा रही है 120 मीटर लॉन्ग है, एंड वो कितनी स्पीड से जा रही है, इस तरफ जा रही है, वेस्ट तरफ जा रही है, विच इज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब एक बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। एक बर्ड है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट तरफ जा रहा है। तो टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। So time taken by the bird will be equal to distance. Time is equal to क्या होता है, distance upon relative velocity हो जाएगी। Now distance कितना है कि 120 मीटर कवर करना है, ओके, विच इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। एंड रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो बर्ड की वेलोसिटी, ओके, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी हो जाएगी। तो बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अगर ट्रेन मुझे फाइंड करनी हो तो दैट इज 5। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करूँ तो 5 माइनस 10, मतलब कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। बर्ड की स्पीड पॉजिटिव 5, ट्रेन की स्पीड -10। सो सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिलेटिव स्पीड फाइंड करेंगे तो 15 हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं 15 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर कितना मिल जाएगा। सो 15 8 इज 120। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 सेकेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग are traveling in opposite direction with velocity 10 मीटर पर सेकंड and 15 मीटर पर सेकंड। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, यहाँ भी सेम क्वेश्चन कि दो ट्रेन आमने सामने आ रही है, दोनों की स्पीड 10 और 15 के इक्वल है, एंड दे आर 50 मीटर लॉन्ग। तो टोटल टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना होगा। अगर दो ट्रेन अगर क्रॉस करेगी, सपोज करिए ट्रेन ए है एंड दिस इज ट्रेन बी, ओके, तो ये दोनों जब क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा कि द डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द टू ट्रेन। मतलब अगर मुझे फाइंड करना हो कि यहाँ पर टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना करो, टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितना लेंगे, द टोटल लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स, मतलब दोनों ट्रेन्स के मिलाकर लेंथ। तो एक की 50 है, दोनों की मिलाकर कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। एंड रिलेटिव स्पीड कितनी होगी कि एक की अगर 10 है और एक की 15 है, तो द रिलेटिव स्पीड ऑफ वन ट्रेन में रिस्पेक्ट टू अनदर ट्रेन कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ओके, ऐड हो जाएगी। मतलब यहाँ पर 25 रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 25 इज 4 seconds. So that is our answer, which is option number B. Next question पर जाते हैं। Distance between two particles is decreasing at the rate of 6 meter per second. If these particles are traveling with same speed and in the same direction, then the separation increases at the rate of 4 meter per second. Okay. So पहले केस में हमें क्या दिया कि जो डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ओके, मतलब दो पार्टिकल्स आमने सामने अगर आ रहे हैं तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा। डिस्टेंस डिक्रीज होगा मतलब वी हैव बीन गिवन द रिलेटिव स्पीड। तो फर्स्ट केस में जब रिलेटिव स्पीड होगी, ओके, दैट विल बी इक्वल टू, बिकॉज दे आर मूविंग ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 के इक्वल होती है। एंड वो हमें गिवन है ऑलरेडी कि 6 मीटर पर सेकंड है। एंड सेकंड केस में हमें क्या बोला है कि दे आर ट्रैवलिंग विद सेम स्पीड एंड द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, ओके। मतलब जो पहले स्पीड थी वही सेम स्पीड से अब जा रहे हैं, बट दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो अब रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, 4 हो गई। सो लेट्स से आई एम टेकिंग v1 माइनस v2 दैट इज इक्वल टू 4। अब हमें फाइंड क्या करना है कि जो पार्टिकल है उस स्पीड से हमें दोनों स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। तो 2v1 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, मतलब v1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। एंड अगर v1 5 है तो v2 कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 and 1, विच इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सो fourth question, a bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A scooter wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, what speed should the scooterist chase the bus? मतलब यहाँ पर सपोज करो कि एक स्कूटर है, स्कूटर जा रहा है, ओके, एंड बस जो है वो आगे है, यहाँ पर बस है, ओके। नाउ स्कूटर को क्या करना है, बस को ओवरटेक करना है। एंड कितने सेकंड में, कि 100 सेकंड में, 100 सेकंड में इसको ओवरटेक करना है, ये डिस्टेंस कवर करना है। एंड द स्पीड ऑफ द बस इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है,
और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन बस एंड स्कूटर। तो स्कूटर को कितनी, व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस, मतलब स्कूटर की स्पीड कितनी होनी चाहिए अगर उसको 100 सेकंड में 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो ऑब्वियसली अगर उसको 1 किलोमीटर कवर करना है डिस्टेंस 100 सेकंड में एंड बोथ आर मूविंग, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर एंड डिवाइड बाय 100 सेकंड्स, तो द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड। ओके, इतनी रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए। तो एब्सोल्यूट स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो एब्सोल्यूट स्पीड अगर मुझे फाइंड करनी हो स्कूटर की एब्सोल्यूट स्पीड, तो मैं क्या करूंगा, एज यू नो कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, ये हमने जो फाइंड की वो रिलेटिव स्पीड ऑफ स्कूटर फाइंड की विद रिस्पेक्ट टू बस। ओके, सो वी एस माइनस वी बी के इक्वल होगी स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस। रिलेटिव स्पीड हमें कितनी मिली, 10 मिली। स्कूटर की स्पीड फाइंड करनी है, बस की स्पीड भी 10 है, तो वेलोसिटी ऑफ स्कूटर कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब इतनी स्पीड से स्कूटर चलाना होगा टू ओवरटेक द बस। सो आंसर आ जाएगा 20 विच इज दी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है, पर्सन क्लाइम्स अप अ स्टॉल्ड एस्केलेटर इन 60 सेकंड if standing on the same but escalator running with constant velocity takes 40 seconds. So how much time is taken by the person to walk up the moving escalator? मतलब पहले केस में escalator actually the person escalator बंद हो गया, तो पर्सन जो सॉरी पर्सन मैन्युअली चल रहा है तो उसको टाइम 60 सेकंड लग रहा है। सेकंड केस में एस्केलेटर मूव कर रहा है, वो उसके ऊपर खड़ा है तो उसको 40 सेकंड लगे। तो अगर दोनों होगा चल रहा होगा, मतलब एस्केलेटर भी मूव कर रहा होगा एंड वो भी मैन्युअली चल रहा होगा, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे केस में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं T1 इंटू T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2 एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला T1 हम 60 लेंगे, T2 हम 40 ले लेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा आंसर कितना मिलेगा 24 सेकेंड्स, मतलब डेट इज अवर सी ऑप्शन। क्या मैं यहाँ पर पोजिशन वेक्टर फॉर पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाई डी वेक्टर, यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर गिवन है, हमें डिस्टेंस ट्रैवर्स इन फर्स्ट 10 सेकंड फाइंड करना है। तो पोजीशन वेक्टर कितने गिवन है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k। अगर मुझे 10 सेकंड पर फाइंड करना होगा, 10 सेकंड पर उसकी पोजीशन कितनी होगी, तो टी की जगह पर 10 पुट कर दो, तो ये 300 आई हो जाएगा, ये 400 जे कैप हो जाएगा, दिस विल बी 7k कैप। इनिशियली उसको उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 7k कैप। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैं डिफरेंस फाइंड कर लूँगा R2 माइनस R1 एंड डेट विल बी गिवन बाई 300 आई प्लस 400 जे कैप। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर मैं फाइंड करूँ इसका, तो अंडर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर एंड यू विल गेट आंसर, जिसका मैग्नीट्यूड मिलेगा वो 500 मीटर मिलेगा। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ पर्सन एमिंग टू रीच द एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रिंग इज स्विमिंग विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम इज, मतलब यहाँ पर देखें तो एक ऐसे स्ट्रीम है, ओके, रिवर जा रही है ऐसा समवेयर इन दिस डायरेक्शन। सो इफ आई विल टेक द अगर रिवर ऐसे जा रही है, so let's take here ऐसे रिवर की स्पीड है which is VR and VR is given by, that is not given, okay। पर्सन जा रहा है, पर्सन कहाँ पर जा रहा है, एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर, मतलब पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है 120 डिग्री एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ओके, एंड उसको जाना है बिल्कुल ऑपोजिट में। तो एक्चुअली अगर मैं वेक्टर डायग्राम बनाऊँ इसकी, तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर होगी, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, लेट्स कॉल इट v। ओके, रिजल्टेंट वेलोसिटी बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेट होगी। ओके, तो अगर ये टोटल एंगल 120 है तो इतना एंगल कितना होगा, बिकॉज 90 माइनस कर दे 120 में से, तो दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हमारे पास है, तो स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम फाइंड करना है, मतलब VR हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर फाइंड करना है। सो यहाँ पर देखिए तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब तो सिंपल ट्रिगोनोमेट्री है, तो अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री यूज करूंगा, ओके, सो हमें फाइंड क्या करना है, ऑपोजिट फाइंड करना है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस अवेलेबल, आई विल यूज sin 30, तो sin 30 विल बी इक्वल टू
VR अपॉन VS, दिस इज हाफ, VR हमें नहीं पता एंड दिस इज 0.5, तो VR हमारे कितने में मिल जाएगा, VR विल बी गिवन बाय 1/4 मीटर पर सेकेंड, और आई विल से 0.25 मीटर पर सेकेंड, so that is our option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. A particle moves towards east with a velocity of 5 meter per second. After 10 seconds, its direction changes towards north with same velocity. मतलब पहले वो जा रहा था ईस्ट में, ओके, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. 10 सेकेंड के बाद क्या हो गया, डायरेक्शन उसकी नॉर्थ हो गई विथ सेम वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करें. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी का चेंज फाइंड करना होगा. वेलोसिटी का चेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ओके, सो अगर मैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज करूं यहाँ पर, एज यू कैन सी कि अगर दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना हो तो दोनों वेक्टर्स को पहले को इनिशियली लिख दो, मतलब सेम हेड होना चाहिए, सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए वेक्टर्स. तो मैं ये वाला जो वेक्टर है उसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, ओके, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी बट मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर. तो ये फर्स्ट वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर, और ये फाइनल वेक्टर है. मुझे फाइंड करना है VF माइनस VI, ओके, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन. हमें करना क्या होगा, ये डायरेक्शन में हमें फाइनल जो डेल्टा V वेक्टर मिलेगा. अब एज यू कैन सी कि डेल्टा V जो वेक्टर होगा, इट विल बी, दिस इज फॉर्मिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये भी फाई है, ये भी फाई है. तो हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है. तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5√2 के इक्वल हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो ये 5√2 कंसिडर करेंगे. एंड टाइम कितना लगा, तो टाइम इट टेक्स इज 10 सेकेंड्स, ओके. तो यहाँ पर अगर मैं 10 पुट करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी √2, एंड ये कैंसिल हो गया, हो जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड डायरेक्शन कौन सी होगी एक्सेलरेशन की, तो जो डेल्टा V की डायरेक्शन होती है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी. तो डेल्टा V की डायरेक्शन कितनी है, ओके, डेल्टा V की अगर मैं डायरेक्शन फाइंड करूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पर डेल्टा V की डायरेक्शन इस साइड है, मतलब ये हमारा वेस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ओके. सो आई विल, द ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं. The width of the river is 1 kilometer. The velocity of boat is 5 kilometer per hour. The boat covered the width of the river with shortest possible part in 15 minutes. And the velocity of river stream is. मतलब वापस रिवर का क्वेश्चन है कि width of the river हमें गिवन है 1 किलोमीटर, ओके. The boat velocity of boat in the river is 5 kilometer per hour. तो बोट की स्पीड कितनी है, बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है. एंड द बोट कवर्ड विद द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पार्ट इन 15 मिनट. तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पार्ट कित कौन सा होगा, ये होगा, ओके. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम क्या होगी, सो मतलब उसको अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट जाना है तो वो बोट ऐसे गई होगी, रिवर की स्पीड उसको ऐसे ले गई होगी, ओके. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो हमें पता है कि ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पार्ट है, जो 1 किलोमीटर का पार्ट है, वो कितनी स्पीड, हमें पता है कि हमें स्पीड गिवन, वी हैव बीन गिवन द टाइम एंड वी हैव बीन गिवन द डिस्टेंस. तो हमें ये v मिल जाएगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगी, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर मैं डिस्टेंस फाइंड करूँ यहाँ पर, तो डिस्टेंस कितना है, दिस, दैट इज 1 किलोमीटर विच इज 1000 मीटर. एंड वो डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा, टाइम हमें लगा 15 मिनट्स. तो 15 मिनट्स को अगर मैं लेट्स से कि आई कैन कन्वर्ट इट इनटू, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में ही रखते हैं. तो किलोमीटर पर आवर में रखने के लिए इसको 1 किलोमीटर रखेंगे एंड मिनट्स जो 15 मिनट्स है उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दूंगा. तो ये 4 हो जाएगा एंड हमें आंसर मिल जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर. तो ये हमें 4 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ओके. द वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर. तो हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर फाइंड करनी है. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर सिंपली पता चलता है पाइथागोरस थ्योरम से कि ये 4 है, अगर ये 5 है, ओके. So I can say that VR will be equal to 3 kilometer per hour. So that is our option number B. Next question पर जाते हैं. The position of the particle moving in the xy plane at any given time is given by x is equal to 3t square minus 60. मतलब जो x की पोजीशन है, x कोऑर्डिनेट है, वो गिवन बाय x 3t स्क्वायर माइनस 60 के इक्वल गिवन है. एंड जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2t.
तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, वेलोसिटी वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मतलब मैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेक करनी होगी। तो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ, वी एक्स फाइन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 60 माइनस 6, एंड इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। एंड यहाँ पर वाई डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी फाइन करूँ तो 2t माइनस 2 हो जाएगा, एंड अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ए वाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके तो फर्स्ट अगर स्टेटमेंट चेक करें, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल टू 0 सेकंड। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, मतलब टी इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकंड क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल टू 0 सेकंड। तो टी इक्वल टू 0 अगर मैं वेलोसिटी में पुट करूंगा दोनों में, तो वेलोसिटी 0 नहीं मिलेगी, मतलब ये भी इनकरेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। अगर मैं 1 पुट करूंगा वेलोसिटीज में, तो दोनों जीरो हो जाएगा, वी एक्स भी जीरो हो जाएगा एंड वी वाई भी जीरो हो जाएगा। तो ये सी इज करेक्ट कि वेलोसिटी क्या होगी जीरो एट टी इक्वल टू 1 सेकंड। ओके सो हमारा आंसर क्या आएगा सी। डी स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज वहां पर बोला है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नेवर जीरो, दैट इज नॉट द केस, वेलोसिटी जीरो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं 11 क्वेश्चन। द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर along the x axis and 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर along the y axis, the distance from the origin after 4 seconds। मतलब हमें ax गिवन है 6 और ay गिवन है 8। ओके तो 4 सेकंड के बाद ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड के उसने 6 सेकंड में, मतलब x डायरेक्शन में एंड y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो मैं अगर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूं, ओके तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसमें यू एक्स रखेंगे और ये ए एक्स रखेंगे, तो यू एक्स कितना है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब जीरो होगा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज 6 एंड टाइम इज गिवन बाय 4 सेकेंड्स। तो यहाँ से मुझे 16 थ्री जा 48 मीटर मिल जाएगा। एंड वाई में अगर मैं फाइंड करूँ डिस्प्लेसमेंट, तो सेम इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन भी जीरो होगी, एक्सेलरेशन इन वाई इज गिवन बाय 8 एंड टाइम इज गिवन बाय 4 स्क्वायर, तो ये 64 मिल जाएगा। हमें नेट डिस्टेंस फाइंड करना है, तो क्या करो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, एंड दैट इज गिवन बाय 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर। ओके तो 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर कितना होगा। सो इफ यू फाइंड इट आउट, ओके 48 स्क्वायर प्लस 64 स्क्वायर और फिर उसका रूट फाइंड करोगे तो समवट कितना आएगा, लेट्स चेक इट आउट। तो 48 इंटू 48 प्लस 6400, ओके वी विल गेट दिस 6400 मिलेगा, एंड जिसका रूट हो जाएगा 80 मीटर। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, विच इज अवर 12th क्वेश्चन। एरोप्लेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v u, sorry, it drops a packet from a height h, the time taken by the packet to reach the ground will be। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि एक एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, ओके एट हाइट h, दिस इज अवर एरोप्लेन, ओके लेट्स से, एंड उसने क्या किया कि एक पैकेट ड्रॉप किया विद अ वेलोसिटी u, सॉरी विद वेलोसिटी, मतलब पैकेट ड्रॉप किया, स्पीड इसकी u मीटर पर सेकंड है, तो पैकेट क्या आएगा ऐसे आएगा नीचे, trajectory of the packet will be like this, and पैकेट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन, सी पैकेट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया उसके x डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी u, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी एंड फिर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी इट विल फॉल डाउन। तो टाइम टेकन बाय द पैकेट इन रीचिंग द ग्राउंड फाइंड करना है। तो टाइम टेकन कितना होगा कि नॉर्मली फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसको कितना टाइम लगता है, तो हम क्या कर लेंगे कि h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ले लेंगे। ओके the time taken will be given by 2h upon g का root, so that is our answer will be this। वो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेंगे, ओके सो आंसर हमारा क्या आएगा डी। यू के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एरोप्लेन इज मूविंग विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एट हाइट h, द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट ड्रॉप फ्रॉम इट ऑन द अर्थ सरफेस विल बी। अब ये सेम क्वेश्चन है कि अब वापस पहले एरोप्लेन ने पैकेट ड्रॉप किया, अब वो जब अर्थ पर आएगा पैकेट तो उसकी स्पीड कितनी होगी। तो जब एज्यूम हो गया अब एरोप्लेन ऐसे जा रहा है,
ओके, विथ स्पीड यू, एंड अगर वो एच हाइट पर है and वो पैकेट ड्रॉप करेगा समवॉट ऐसे आएगा। जब वो पैकेट नीचे आएगा तो पैकेट की दो स्पीड्स होगी, एक तो एक्स डायरेक्शन में स्पीड होगी एंड एक वाई डायरेक्शन में स्पीड होगी। तो एक्स में स्पीड कितनी होगी, दैट विल बी सेम एज अर्लियर, मतलब यू ही होगी, एक्स में डायरेक्शन स्पीड चेंज नहीं होगी। वाई में स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, विल यूज दिस वेलोसिटी ऑफ फ्री फॉल ऑब्जेक्ट, तो दैट इज u प्लस ए टी। अगर मैं ले लूँ तो u जीरो हो जाएगा, a मीन्स g, एंड टाइम टेकन कितना लगेगा कि यहाँ पर टाइम टेकन हमें गिवन नहीं है। ओके, टाइम हमें गिवन नहीं है, तो कितने टाइम में वो नीचे आएगा। तो एज वी ऑलरेडी सीन क्या, कितने टाइम में नीचे आता है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही है कि दैट इज रूट ऑफ 2h बाई जी, मतलब ये हो जाएगा रूट ऑफ 2gh। ओके, इतनी स्पीड होगी जब वो नीचे आएगा पैकेट। ओके, डायरेक्टली हम वो वी स्क्वायर इजिकल टू 2h से भी फाइंड कर सकते थे ये। अब x की स्पीड पता है, y की स्पीड पता है, तो नेट स्पीड कितनी होगी, तो नेट स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, एंड दैट इज गिवन बाई यू स्क्वायर प्लस वाई में स्पीड कितनी है कि 2gh के इक्वल है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, विच इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाई, तो टाइम टी पर जो कोऑर्डिनेट्स है पार्टिकल के वो गिवन है, एक्स इज इक्वल टू ए टी क्यूब गिवन है, वाई इज इक्वल टू बीटा टी क्यूब गिवन है। ओके, दिस इज द अल्फा टी क्यूब एंड बीटा टी क्यूब एक्चुअली। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, स्पीड फाइंड करने तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अल्फा टी स्क्वायर एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 बीटा टी स्क्वायर। ओके, तो स्पीड अगर फाइंड करनी है तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 अल्फा स्क्वायर टी रेस टू 4, और इसका क्या हो जाएगा 9 बीटा स्क्वायर टी रेस टू 4। और अगर मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दूं, ओके, तो t 1 पुट कर दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 बीटा स्क्वायर, जिसको मैं 9 कॉमन निकाल कर रूट के बाहर ले लूंगा, तो द फाइनल स्पीड एट 1 सेकेंड विल बी गिवन बाई 3 अल्फा अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर। ओके, एट टाइम टी पूछा है, सॉरी, तो यहाँ पर t को तो t ही रखना है, मतलब ये t रेस टू 4 ही रहेगा, नॉट 1 सेकेंड। आई थॉट इट इज 1 सेकेंड। सो अगर t रेस टू 4 कॉमन निकालेंगे एंड बाहर आएगा रूट के, तो 3t स्क्वायर हो जाएगा। तो आवर आंसर विल बी 3t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई थिंक देयर इज सम करेक्शन इन द ऑप्शंस, तो इसको 3t अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेते डी ऑप्शन आएगा। आई थिंक मे बी पेपर में डिफरेंट ऑप्शन भी हो सकता है, बट द करेक्ट आंसर इज 3t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। द मैक्सिमम रेंज ऑफ अ गन ऑन प्रोजेक्टाइल टेरेन इज 16 किलोमीटर। इफ g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट मस्ट बी द मजल वेलोसिटी ऑफ द शेल। ओके, तो हमें एक क्या गिवन है कि मजल वेलोसिटी ऑफ शेल फाइंड करनी है, कि मतलब जो बुलेट निकली होगी गन में से उसकी स्पीड फाइंड करनी है, अगर मैक्सिमम रेंज ऑफ द बुलेट हमें गिवन है 16 किलोमीटर। अब एज यू नो कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन के यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन होगा एंड मैक्सिमम रेंज कितने किसके इक्वल होती है, दैट इज गिवन बाय वी स्क्वायर, और आई विल से यू स्क्वायर अपॉन इट इज 2g। ओके, यू स्क्वायर अपॉन 2g, सॉरी यू स्क्वायर अपॉन g। ओके, that is the maximum range of a projectile. अब maximum range is given by 16 किलोमीटर। ओके, u स्क्वायर हमें फाइंड करना है एंड g की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, कि दैट इज नॉट 10 गिवन। 16 किलोमीटर, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1000 ले लेता हूँ, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16,0,0,0,0। अगर रूट फाइंड करूंगा तो 16 का रूट 4 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 400 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज आवर आंसर। ओके, next question is aeroplane flying above 490 meter above ground level at 100 meter releases a block, how far on ground will it strike। तो एक एरोप्लेन है वापस, it is traveling with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड से उसकी हाइट जो है वो 490 मीटर के इक्वल है, एंड यहाँ से वो ब्लॉक रिलीज करता है, ब्लॉक रिलीज करेगा तो वो ऐसे आएगा नीचे। तो हाउ फार ऑन ग्राउंड विल इट स्ट्राइक, मतलब कितने दूर वो स्ट्राइक होगा, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है।
सो पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, ओके। एंड फिर एक बार वो टाइम पता चल गया, टाइम ऑफ फॉलिंग, तो हम डिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। और टाइम फाइंड करने के लिए हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2h/g, जो अभी हमने देखा था। एंड इसमें h की वैल्यू गिवन है 490, g की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो आई विल टेक 9.8। अगर मैं सॉल्व करूंगा इसको, सो h 9.8 इंटू 50 करेंगे तो ये 490 हो जाएगा। एंड 50 इंटू 2 इज 100, 100 का रूट हो जाएगा 10 सेकेंड्स। इतने टाइम में वो नीचे है। अब 10 सेकेंड में उसने x में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस कवर इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू स्पीड इन x डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड इन x डायरेक्शन उसकी 100 मीटर पर सेकेंड ही होगी, तो ये आंसर कितना मिल जाएगा? 1000 मीटर। एंड 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 5 मीटर, टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब टावर के ऊपर से जो हाइट 5 मीटर है, एक बॉडी इज थ्रोन एंड टचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो मतलब समथिंग ऐसे कुछ फेंका होगा, ओके। एंड वो फुट ऑफ द टावर से कितने डिस्टेंस दूर गिरा? 10 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगी? ओके, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ होगी जो हमें फाइंड करनी है। नाउ यहां पर भी हम क्या करते हैं कि सेम क्वेश्चन जो अभी हमने वो प्लेन का क्वेश्चन देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड आउट द टाइम ऑफ फॉल। ओके, टाइम ऑफ फॉल कितना हो जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट ऑफ 2h/g। उसमें h हमें कितना लेना है? 5 मीटर। एंड g की वैल्यू हमें 10 ले लेनी है, तो ये हो जाएगा 1 सेकेंड। उतने टाइम में उसने x में कितना कवर किया होगा? तो x में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो आई विल राइट vx मल्टीप्लाई बाय टाइम। vx, x में स्पीड हमें नहीं पता, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है कि इट हैज कवर्ड 10 मीटर डिस्टेंस। vx हमें नहीं पता, टाइम हमें पता है कि 1 सेकेंड के इक्वल है, तो vx कितना मिल जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। सो दैट मीन्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम height h and another particle is thrown in horizontal direction with a speed of 5 meter per second from the same height. The correct statement is, so यहाँ पर देखो क्या गिवन है कि पहले एक पार्टिकल है जो हाइट h से फेंका, अनदर पार्टिकल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर। मतलब एक को डायरेक्टली नीचे फेंका एंड एक को हॉरिजॉन्टल स्पीड देकर फेंका। सो दोनों में से कौन कौन सबसे पहले आएगा, कौन बाद में आएगा? ओके, अब ऐसे नो कि दोनों के एक्चुअली जो टाइम ऑफ फॉल होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दी हाइट एंड जी। एज यू नो कि अभी जब अपना टाइम ऑफ फॉल फाइंड किया रूट ऑफ 2h/g के इक्वल है, वहाँ पर स्पीड मैटर करती नहीं है। ओके, अगर इनिशियल स्पीड जीरो, दोनों की एक्चुअली इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन क्या होगी? जीरो होगी। ये भी इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन एक्स में, इनिशियल स्पीड इन वाई तो जीरो ही होगी, तो दोनों का टाइम एक्चुअली सेम ही लगेगा। ओके, so our answer will be both particle will reach the ground simultaneously. Next question पर जाते हैं। A large number of bullets are fired in all direction with a speed v. What is the maximum area on the ground on which this bullet will spread? मतलब बहुत सारे बुलेट्स को ऐसे फायर किया अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, तो एक पूरा एक्चुअली एक सर्कल कवर होगा। ओके, तो हमें पूछा कि वो मैक्सिमम एरिया ऑफ द इन विच द बुलेट, मतलब वो सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो सर्कल का एरिया किसके इक्वल होगा? सर्कल का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और उसमें आर क्या होगा? दैट विल बी द मैक्सिमम रेंज ऑफ द बुलेट। प्रोजेक्टाइल से फेंका होगा मतलब मैक्सिमम रेंज। तो अब हमें पता है कि मैक्सिमम रेंज की फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल टू यू बाई जी के इक्वल होते हैं। मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाई यू बाई जी। ओके, सो सॉरी यू स्क्वायर बाई जी एक्चुअली। तो अगर मैं यू स्क्वायर बाई जी से फाइंड करूँ तो ये यू स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू पाई यू रेज टू 4 अपॉन जी स्क्वायर। सो और आंसर विल बी पाई वी रेज टू 4 अपॉन जी स्क्वायर विच इज आवर बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। रेंज ऑफ द पार्टिकल व्हेन लॉन्च एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the horizontal is 1.5 kilometer. What is the range of the projectile when launched at an angle of 45 degree to the horizontal? मतलब एक बार प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री एंगल पर फेंका, एक बार 45 बार, तो कंपेयर करना है। जब भी कंपेरिजन करना हो तो टेक द रेशियो। वैसे नोट रेंज ऑफ द पार्टिकल जो होती है वो फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन
जी के इक्वल होती है। तो रेंज का रेशियो अगर मैं ले लूँगा तो यहाँ पर दोनों केस में एक्चुअली इनिशियल स्पीड सेम है, जी भी सेम है, सिर्फ थीटा वेरी कर रहा है। तो आई विल टेक द रेशियो, तो साइन टू थीटा वन डिवाइड बाई साइन टू थीटा टू। नाउ थीटा वन कितना है कि 15 डिग्री है एंड थीटा टू इज गिवन बाई 45 डिग्री। यहाँ पर R1 कितना है, तो R1 पहले केस में रेंज हमें 1.5 गिवन थी, सेकंड केस में हमें रेंज फाइंड करनी है। तो R, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी हाफ, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। सो R2 जो होगा वो 1.5 इंटू 2 हो जाएगा एंड दैट विल बी 3 किलोमीटर। सो सेकंड केस में 45 डिग्री एंगल पर 3 किलोमीटर रेंज मिलेगी, विच इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार अबाउट द ग्राउंड इट पासेस ओवर द फील्ड ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बैट। मतलब क्रिकेटर ने यहाँ से एक शॉट मारा, ओके, यहाँ से लेट्स से उसने एक बैट लेकर शॉट मारा, यहाँ पर ऐसे कुछ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ओके। सो एक फील्डर यहाँ पर कर रहा है 50 मीटर फ्रॉम द बैट, मतलब यहाँ से 50 मीटर दूर एक फील्डर कर रहे हैं, तो उसके कितनी हाइट से वो बॉल जाएगा, मतलब ये हाइट हमें फाइंड करनी है, ओके। सो अब हमें ये हाइट अगर फाइंड करना है तो वी हैव टू फाइंड आउट, एक्चुअली हमें करना क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन में कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है। तो हमें ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पता है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। ये क्वेश्चन को हम ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है कि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, ओके। इसमें आर रेंज होता है, ओके। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब यहाँ पर अगर वो होगा तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 50 कॉमा एच के इक्वल होगा, कितना होगा 50 कॉमा एच। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट कितना लेना है, बट बिफोर डेट हम पहले रेंज की फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रेंज की फॉर्मूला क्या होती है, यहाँ पर रेंज कितनी होगी, तो रेंज अगर मैं यहाँ से फाइंड करूँ तो डेट विल बी यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी के इक्वल होगा। यू हमें पता है कि 25 स्क्वायर के इक्वल है, साइन ऑफ 2 थीटा मतलब साइन ऑफ 120 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई जी की वैल्यू हमें लेनी है 10, ओके। और एक्चुअली इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू टेक 9.8 एक्चुअली, 25 स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 120 डिवाइड बाई 9.8। ये पूरा सॉल्व करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज 25 का स्क्वायर 625 के इक्वल होगा, साइन 120 की वैल्यू साइन 60 के इक्वल होती है विच इज √3/2 एंड यहाँ पर 9.8 एज इट इज। तो ये पूरी जो हम रेंज होगी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की जगह पर क्या पुट करेंगे, y की जगह पर मैं पुट करूंगा विच इज y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच इज h जो हमें फाइंड करना है। x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x इज 50, 10 60 एंड यहाँ पर x वापस 50 डिवाइड बाई रेंज जो हमें पूरी यहाँ से मिलेगी। एंड रेंज अगर मैं फाइंड करूँ यहाँ पर 625 इंटू 1.73 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9.8, सो इट विल बी अराउंड 55.16, ये 55.16 के इक्वल होगा, ओके। सो अगर मैं ये सॉल्व करूँ तो ये 50 हो जाएगा एंड इफ आई विल फाइंड आउट 1060 दैट इज इक्वल टू √3, इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 5.16 डिवाइड बाई 55.16 एंड ये समथिंग कुछ मिलेगा हमें 0.0935 एंड इसको पूरा सॉल्व करेंगे 50 इंटू 1.73, तो समथिंग हमें आंसर मिलेगा 8.1 के अराउंड, ओके, विच इज वेरी क्लोज टू दी ए ऑप्शन। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिपेंसी होगी राउंड ऑफ करने में, आंसर क्या आएगा 8.2 मीटर। थोड़ी बहुत 0.1 का की एरर आई है, समथिंग इन कैलकुलेशन और राउंड ऑफ एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, 2 seconds लेटर इट जस्ट क्लियर्स अ वॉल 5 मीटर हाई, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज। तो एक स्टोन को फेंका
एंड वो समय वॉल के साथ कोलाइड हो गया। तो वॉल की हाइट कितनी है कि 5 मीटर हाई, मतलब यहाँ पर ऐसे कुछ कोलाइड हुआ। क्लियर्स द वॉल, ओके सॉरी, मतलब वॉल के ऊपर से जस्ट पास हुआ। ओके ये वॉल है। सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज, एंड ये 2 सेकंड के बाद हुआ, मतलब ये जो टोटल टाइम गैप होगा वो 2 सेकंड का होगा। एंड यहाँ पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमें फाइंड करना है। ओके तो 2 सेकंड में वो इतना चला गया कि उसने क्लियर कर लिया एक 4 मीटर हाई को वॉल को, मतलब वो 5 मीटर हाइट पे होगा 2 मीटर के बाद, 2 सेकंड के बाद सॉरी। वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड गिवन है, प्रोजेक्शन ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये मुझे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना हो तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर टाइम हमें गिवन है तो बेटर हम क्या करते हैं कि 2 सेकंड अगर उसको लगे ये डिस्टेंस कवर करने में, तो y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में लिखते हो। y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन कितनी होगी, y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन हो जाएगी uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वायर। अब उसमें y कोऑर्डिनेट में इनिशियल स्पीड कितनी होती है, इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन इज गिवन बाय u sin थीटा। ओके एंड द एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज गिवन बाय -10 इंटू टी स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड इज गिवन बाय 25 sin थीटा हमें नहीं पता, y हमें पता है कि फाई के इक्वल है। ओके sin थीटा वी डोंट नो, टाइम हमें गिवन है इट इज 2, दिस इज -5 इंटू ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 20, 20 इस साइड आएगा तो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 25 इंटू साइन थीटा इंटू 2, ये 25 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 एंड एफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। दैट मीन्स उसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो 30 डिग्री के इक्वल होगा, विच इज ए ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज द 23rd क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल does speed v and at angle theta has a range around the surface of the earth, for same v and theta its range on the surface of the moon will be। तो रेंज हमें गिवन है कि रेंज कितनी होती है कि दैट इज v स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यही सेम प्रोजेक्टाइल को अगर सेम स्पीड से एंड सेम एंगल पर मून पर फेंकूंगा तो व्हाट विल बी द रेंज। तो एक्चुअली एज यू नो दैट मून पर जो क्या होता है कि जो एंगल जो जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो 1/6 हो जाता है। तो अगर ये 1/6 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑन मून विल बी 6 टाइम्स ऑफ रेंज ऑन अर्थ। सो दैट इज अवर आंसर इज बी, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो जी अगर 6 टाइम्स कम हो जाएगा तो आर 6 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज एच, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो इट विल बी। तो अगर ग्रेटेस्ट हाइट अगर एच है कि वो ग्रेटेस्ट हाइट एच तक थ्रो कर सकता है, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस का तक कितना थ्रो कर सकता है, मतलब अगर पहले केस में अगर सपोज को ग्रेटेस्ट हाइट तक कब थ्रो कर सकता है, तो ग्रेटेस्ट हाइट मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड फेंके तो ओके। एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस मतलब वो कितने दूर से फेंक सकता है। दोनों केस में हमें वेलोसिटी सेम रखनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या रखनी है, सेम रखनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं सेम रखता हूँ तो पहले केस में अगर उसको हाइट कितनी वो थ्रो कर सकेगा। ओके एच अगर गिवन है हाइट तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो हाइट फाइंड करनी होता है। एज यू नो दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल 0 हो जाएगी, इनिशियल यू स्क्वायर होगी माइनस 2gh अगर मैं करूँगा तो यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। ये इतनी स्पीड से वो फेंकेगा, सेम स्पीड से अगर वो प्रोजेक्टाइल में थ्रो करेगा तो कितनी दूर तक जाएगा। तो हमें रेंज फाइंड करनी है, मैक्सिमम रेंज फाइंड करनी है। मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय यू स्क्वायर अपॉन 2g, सॉरी यू स्क्वायर अपॉन जी। एंड यू अगर मैं पुट कर दूँ जी 2gh, यू स्क्वायर एक्चुअली 2gh के इक्वल है, एंड जी यहाँ पर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2h के इक्वल हो जाएगा। मतलब कितनी दूर तक फेंक सकता है, 2h के डिस्टेंस हाइट डिस्टेंस तक फेंक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। हॉरिजॉन्टल रेंज जो गिवन है ओके दैट इज 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। अब हमें पता होता है कि नॉर्मली r/h जो होता है r/h दैट इज इक्वल टू 4 cot थीटा के इक्वल होता है। ओके ये याद रखना होता है। तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, cot थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, अंडर 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री। ओके सो दैट इज अवर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं।
टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 seconds, रेंज इज 500 meters, मैक्सिमम हाइट एटेन बाय इट विल बी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें गिवन है 10 seconds। टाइम ऑफ फ्लाइट की फॉर्मूला क्या होती है? ओके, एंड हमें मैक्सिमम हाइट गिवन है, सॉरी रेंज इज गिवन बाय 500 मीटर। रेंज कितनी होती है? तो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड दैट इज गिवन बाय 500। तो हमें फाइंड क्या करना है? हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, विच इज कितनी होती है कि वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां से देखें कि हमें एक्चुअली ये v साइन थीटा जो होगा, v साइन थीटा डेट विल बी गिवन बाय, अगर यहां से अगर मैं फाइंड करूँ v स्क्वायर v साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा? v साइन थीटा हो जाएगा पाई जी के को होगा। ओके, 2 डिवाइड हो जाएगा, जी इस साइड जाएगा। तो ये स्क्वायर है वी साइन थीटा का, यहाँ पर मैं इसको 5g का स्क्वायर लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 25g स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। ओके, तो एक g कैंसिल हो जाएगा, वील गेट 25 डिवाइड बाई 2g। उसमें g की वैल्यू में 10 अगर पुट कर दूँ तो हमें आंसर मिल जाएगा 125 मीटर। ओके, अब ये केस में एक्चुअली हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि ये अर्थ पर ही गिवन है। ओके, बिकॉज जी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो वी हैव टू एज्यूम दैट इट इज गिवन ऑन अर्थ। इसलिए जी भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ हमें 10 लिखना है, दैट्स 125 मीटर मिला। बाकी अदरवाइज ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करके रेंज भी यूज़ कर सकते हैं अगर इट्स नॉट मेंशन। हमने यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया कि वो अर्थ ही होगा, इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया, वी गॉट द आंसर इज 125 मीटर। रेंज का यहाँ पर कुछ काम नहीं पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। Body A of mass m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal. Another body of the same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal. The ratio of horizontal range of A to B. तो horizontal range का ratio find करना है। Okay, horizontal range means R1 upon R2 का ratio find करना है। So as you know that same speed है, angle different है, and range की formula में पता ही है कि range की formula जो होती है वो क्या होती है? दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। दोनों केस में एक्चुअली यू तो सेम ही है, सेम स्पीड है, सिर्फ डिफरेंस एंगल का है। तो आई विल चेक साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2। थीटा 1 अगर मैं लेट से के पुट करता हूँ 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, एंड थीटा 2 अगर मैं पुट करता हूँ 60 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, एंड साइन 120 की वैल्यू भी सेम साइन √3/2 ही होते हैं, मतलब ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? 1। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें ऑलरेडी नॉर्मली पता है कि अगर दो भी अगर सब सेम स्पीड से दो प्रोजेक्टाइल थ्रो करें, दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री होता हो तो ऑलवेज रेंज इक्वल होती है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस 90 मीटर। द बॉल इज थ्रोन विद द सेम इनिशियल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, विल फॉल ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ। तो यहाँ पर भी हमें एक्चुअली दो प्रोजेक्टाइल्स गिवन है, दो प्रोजेक्टाइल में दोनों का एंगल डिफरेंट है। ओके, एंड एज यू नो दैट सेम क्वेश्चन प्रीवियस ऐसा है कि अगर एंगल्स का सम 90 होता है, जैसे एक 60 और एक 30 है, तो दोनों की ऑलवेज रेंज क्या होगी? सेम होगी। तो अगर फर्स्ट 90 पर जा रहा है तो सेकंड वाला भी क्या होगा? जाएगा 90 मीटर दूरी पे जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ स्टोन प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा with the horizontal reaches maximum height h1 when it is projected with velocity u at an angle of pi/2 minus theta with the horizontal. It reaches maximum height h2. The relation between the horizontal range of the projectile h1 and h2 means, मतलब पहले केस में h1 हाइट तक गया मैक्सिमम हाइट, सेकेंड केस में pi/2 वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ pi/2 माइनस थीटा, तो h2 हाइट तक गया, मतलब दोनों में एंगल डिफरेंट है, थीटा है और एक pi/2 माइनस थीटा। तो मैक्सिमम हाइट का रेशियो फाइंड करना है। द रिलेशन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद द h1 एंड h2। ओके, तो यहाँ पर देखो दो प्रोजेक्टाइल्स हम, एंड अगर दोनों प्रोजेक्टाइल में अगर मैं मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होगी? इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, 2g एक्चुअली। एंड सेकंड की अगर मैं क्या सेकंड की फॉर्मूला लिखूंगा तो सेम स्पीड है बट एंगल अब पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया, एंड साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, अब हमें H1 और H2 का रिलेशन आर के साथ फाइंड करना है। आर दोनों केस में सेम होगा बिकॉज एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। ओके, तो अगर मैं आर के साथ रिलेशन फाइंड करना हो मुझे, तो मैं क्या करता हूँ कि लेट्स से कि इन दोनों को एज यू नो आर इज इक्वल टू क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर से मुझे H1 इज इक्वल, अगर यहाँ पर देखे होगे तो जो रेंज होगी, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अगर मैं मुझे लिखनी हो तो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी गिवन बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा अपॉन जी होगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या कि रेंज को H1 और H2 के साथ रिलेशन चाहिए। तो मैं इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं H1 प्लस H2, ओके लेट्स सम इट अप, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्चुअली। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ H1 इंटू H2 को, तो अगर देखो ये मल्टीप्लिकेशन यू स्क्वायर बाय 2g इंटू यू स्क्वायर बाय 2g 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करें, ओके दैट इज सेम एज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैं लिखूंगा दैट इज यू रेज टू 4, ये 4g स्क्वायर हो जाएगा, और आई कैन राइट इट एज u बाई 2g का स्क्वायर, यू स्क्वायर बाई 2g का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसको मैं 4 अगर मल्टीप्लाई कर दूं 4 डिवाइड कर दूं, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो साइन 2 थीटा का स्क्वायर होगा, एंड यहां पर 4 एज इट इज, सो दिस इज H1 इंटू H2। अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला बन गई यू स्क्वायर, इसको मैं प्रॉपरली लिखूं तो H1 इंटू H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g का स्क्वायर बन गया ये, एंड नीचे 4 जो है वो इसको इस साइड ले लूंगा, एंड ये रेंज है तो 4 H1 इंटू H2 किसके इक्वल होगा, रेंज के स्क्वायर के इक्वल होगा, और आई विल से रेंज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा। ओके, अगर मैं रेंज फाइंड करूंगा सो दैट इज रूट ऑफ 4 H1 इंटू H2, एंड रूट अगर मैं फाइंड करूंगा तो 2 रूट ऑफ H1 H2 आ जाएगा। Which is not there in the option. ओके, यहां पर मैंने एक्चुअली एक मिस्टेक कर दिया, जो 2g है एक्चुअली 2g है, यहाँ पर g होता है, रेंज में ओनली एक सिंगल g होता है, तो यहाँ पर मैं 2 एक्चुअली बाहर निकाल देता हूँ, 2 स्क्वायर 4 लिख देता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 चला जाएगा तो ये 16 हो जाएगा एक्चुअली, एंड इफ दिस इज 16 तो ये हो जाएगा, अगर ये 16 है तो रूट निकल कर 4 हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या मिलेगा, दैट इज आंसर इज ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे हैं, इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट कितनी होती है कि मैक्सिमम हाइट तो प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होती है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑलवेज कितनी होती है, यू कॉस थीटा, सो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, टू प्रोजेक्टाइल्स ऑफ सेम मास विद सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 एंड 30 डिग्री विद ओरिजिन एंड व्हिच क्वांटिटी विल रिमेन सेम। अगर ये 60 एक 30 है तो एज यू नो दैट 90 टोटल सम होगा, मतलब उसकी रेंज जो होगी वो सेम रहेगी, सो आवर आंसर विल बी हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, बॉल is thrown from a point with a speed v naught at an angle of projection theta from the same point, and at the same instant a person starts running with a constant speed v naught by 2 to catch the ball. Will the person will be able to catch the ball? मतलब एक बॉल को ऐसे फेंका, ओके कितने एंगल पर, v naught स्पीड पर एट एन एंगल ऑफ थीटा, एंड बॉल को कोई पकड़ने, यहाँ से कोई एक पर्सन जा रहा है कैच करने विद द स्पीड v naught by 2, तो क्या वो पर्सन कैच कर पाएगा बॉल को? इट डिपेंड्स कि अगर बॉल की स्पीड एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैन की स्पीड सेम होगी तो बॉल की स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, सो अगर मैं स्पीड फाइंड करूँ एक्स डायरेक्शन में तो वी नॉट कॉस थीटा के इक्वल होगी, तो अगर जब वी नॉट कॉस थीटा की वैल्यू वी नॉट बाई 2 के इक्वल हो जाएगी तो वो कैच कर लेगा। एंड क्या वो पॉसिबल है कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हो सके? यस,
जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री हो, तब पॉसिबल है। तो यस इट इज पॉसिबल इफ द एंगल इज 60 डिग्री, मतलब ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द हाइट ऑफ द टावर इज 70 मीटर, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स एट द फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग विल द बॉल रीच द ग्राउंड। मतलब यहाँ से कुछ फेंका बॉल ऐसा, ओके, 30 डिग्री एंगल पर, एंड हाइट ऑफ द टावर हमें गिवन है 70 मीटर। तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली कि उसकी सिर्फ वाई डायरेक्शन में हमें कंसिडर करनी है, एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। तो हम पता है कि अगर ये 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया होगा तो जो उसका वाई कंपोनेंट होगा वो 50 साइन 30 के इक्वल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो इट इज सेम एज कि कोई ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका तो कितने टाइम में नीचे आएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वाई डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू यू एक्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि लेट्स से मैं इसको ओरिजिन मानता हूँ, ये 70 मीटर मानता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी -70। इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन इज 25, टाइम मुझे नहीं पता, एक्सेलरेशन आई विल टेक एज -10, इट्स नॉट गिवन बट स्टिल -10 ले लेता हूँ, एंड टी स्क्वायर हम एज इट इज लेते हैं, ये 5 हो जाएगा। तो -70 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, और आई विल से 5t स्क्वायर माइनस 25t माइनस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन निकाल दूँ, ओके, तो ये हमें मिलेगा, इसमें हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा। तो t की वैल्यू -2 और t की वैल्यू 7, ऑब्वियसली -2 इज नॉट पॉसिबल, तो आंसर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 7 सेकंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहे, पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोस अ बॉल वर्टिकल अप इनटू इट, द बॉल फॉल्स। ऑब्वियसली कार में अगर वो बॉल को फेंकेगा एंड कार अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो बॉल भी सेम स्पीड से हवा में जाएगा एंड वो अपने उसके हाथ में ही आएगा वापस। तो इन द एग्जैक्टली इन द हैंड विच ही थ्रू अप, मतलब डी ऑप्शन आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो गिवन है √3x माइनस cx² डिवाइड बाई 2। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर फाइंड करना है तो सिंपली क्या करो कि मैं इसको इक्वेशन ऑफ जो प्रोजेक्टाइल x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर से कंपेयर कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक्चुअली इसको 1 बनाने के लिए मुझे √3x कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 1 माइनस gx² gx अपॉन 2 √3 हो जाएगा। कंपेयरिंग दिस टू इक्वेशन, इसको और इसको मैं कंपेयर करूँ तो x tan थीटा की जगह पर √3 के इक्वल है, तो थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इज इक्वल टू √3x माइनस x² बाई 2। नेक्स्ट जो नो कि अगर यहाँ पर मुझे वेलोसिटी प्रोजेक्शन फाइंड करना हो तो मैं इसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से कंपेयर करता हूँ। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होती है कि x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। उसके लिए मैं इसको लिख देता हूँ, √3x कॉमन निकाल लेता हूँ तो इसको लिख दूंगा 1 माइनस एक्स अपॉन 2 √3। तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो रेंज जो होगी वो 2 √3 के इक्वल आएगी। एंड रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू दैट इज u² साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल होती है। अब मुझे u² तो नहीं पता, मुझे साइन 2 थीटा में थीटा पता है कि मुझे tan थीटा √3 के इक्वल है, मतलब थीटा 60 होगा। if it is 60 तो साइन 120 के कितना हो जाएगा, साइन 120 विल बी √3 बाई 2 एंड जी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो √3 कैंसिल हो जाएगा, u² की वैल्यू 4 हो जाएगी, मीन्स u कितना हो जाएगा, u विल बी गिवन बाई 2। सॉरी इट्स नॉट 4, इट्स 40 एक्चुअली, एंड ये 40 है तो u इज इक्वल टू मिल जाएगा 40 का रूट 2 √10 हो जाएगा। दैट इज आवर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन, हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय 16x माइनस 5x² बाई 4। अब इसको मैं 16x अगर कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस
5x डिवाइड बाई 16 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 16 4 जा 64 हो जाएगा। एंड एज यू नो दैट अगर मैं x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर से कंपेयर करूंगा तो r की जगह पर क्या होगा, r की जगह पर होगा 64 डिवाइड बाई 5 विच इज 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो जाएगा एंड 5 8 जा 40 हो जाएगा, मतलब 12.8 मीटर पर सेकेंड, 12.8 मीटर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट इन ओरिजिनल प्लेन सच दैट ओरिजिनल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज आर 9.8 and 19.6, इट विल स्ट्राइक द प्लेन आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ। तो एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल स्पीड 9.8 है एंड वर्टिकल स्पीड इज 19.6, तो कितने डिस्टेंस के बाद वो वापस, मतलब रेंज फाइंड करें एक्चुअली। तो रेंज जब फाइंड करनी हो, एज यू नो रेंज इज इक्वल टू क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू नथिंग बट दैट इज इक्वल टू एक्चुअली, यहाँ पर मैं थीटा पता नहीं है, सो रेंज नॉर्मली होती है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, वेलोसिटी इन वाई एक्स डायरेक्शन सॉरी, एंड दैट इज गिवन बाय 9.8, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, अगर 19.6 के स्पीड से थ्रो किया होगा, सो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना इजी है कि अगर 19.6 की स्पीड से अगर थ्रो किया है, दैट मीन्स के जो नहीं तो यहाँ से हम डायरेक्टली यू साइन थीटा निकाल सकते हैं, यू साइन थीटा इज इक्वल टू 19.6 है, तो यू साइन थीटा इफ आई टेक यू इज नॉट गिवन, सॉरी ये तो हम नहीं कर सकते एक्चुअली, वी कैन फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे होगा कि अगर मैं ऊपर कोई स्पीड से थ्रो करूँ 19.6 की स्पीड से, तो कितने टाइम में वो नीचे आएगा, तो दैट टाइम इज गिवन बाय कि 2 इंटू रूट ऑफ कितना होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ऊपर जाकर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, अगर स्पीड जीरो हो जाती है, ओके, टाइम टेकन इज गिवन बाय 2u बाई जी। ओके, ये टोटल टाइम होगा कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर आने के वापस नीचे आने में। इसमें u क्या लेंगे, y डायरेक्शन की स्पीड, एंड दैट इज गिवन बाय 19.6 एंड नीचे लेंगे 9.8, ये सॉल्व करेंगे 2 तो ये 4 सेकंड आ जाएगा, यहाँ पर 4 सेकंड पुट कर दो, तो 9.8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, दैट विल बी गिवन बाय 39.2 मीटर, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 400 मीटर, मैक्सिमम हाइट एटेन्ड बाय इट, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हमें गिवन है एंड मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है अटेन बाय इट। ओके, सेम प्रोजेक्टर में, तो एज यू नो दैट अगर मैक्सिमम रेंज गिवन है, हाइट फाइंड कर सॉरी मैक्सिमम रेंज गिवन है एंड अगर हाइट फाइंड करना हो तो r इज इक्वल टू 400 मीटर गिवन है एंड हमें r बाय एच इज इक्वल टू 4 cot थीटा पता है, बट वी डोंट नो दी एंड मैक्सिमम रेंज है, तो थीटा विल बी 45 डिग्री, रेंज की वैल्यू लिख देते हैं 400, एच हमें फाइंड करना है, इसको 45 पुट कर देंगे, तो cot 45 इज 1, ओके ये 1 हो जाएगा, ये 4, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर, विच इज ए ऑप्शन। A ball is thrown at different angles with the same speed and from the same point. It has the same range in both cases. y1 and y2 be the height certain in the two cases and y1 plus y2 is. तो बॉल को थ्रो किया डिफरेंट एंगल विद द सेम स्पीड एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ओके, इट हैज द सेम रेंज इन बोथ द केसेस, मतलब रेंज सेम है, हाइट डिफरेंट है, तो हाइट का एडिशन फाइंड करना है, ओके, एक y1 है और एक y2 है। तो जो नॉर्मली पता होना चाहिए कि जो हाइट का एडिशन होता है, एक हाइट अगर मैं सपोज कर जो हाइट की मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला होता है विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दोनों को ऐड करेंगे एंड एज यू नो कि अगर रेंज सेम है, मतलब एक एंगल थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा, तो अगर मैं 90 माइनस थीटा लूंगा तो एक कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड अगर मैं ऐड करूंगा तो यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन निकलकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो आवर आंसर विल बी u square by 2g which is option number C. Okay, तो next question पर जाते हैं। अपने question है ship is moving westward with a speed of 10 km per hour and a ship B is moving northward with a speed of 10 km per hour and जो B ship है वो
100 किलोमीटर साउथ में, मतलब यहाँ पर है। वैसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, पहले रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लेगा। तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, वो ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगी 10√2 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब फाइंड करना हो तो बी को ए से कनेक्ट कर दो ये पार्ट, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओके, लेट्स कॉल दिस परपेंडिकुलर, इसको ओ मानते, ये पी मान लेते हैं। तो ओपी जो होगा वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सो ओपी अगर मुझे फाइंड करना हो तो ये 45 डिग्री एंगल पर होगा, ये 100 है। ओके, और ये अगर मुझे फाइंड करना हो ओपी, तो वी कैन फाइंड आउट 100 cos 45, 100 cos 45 कितना होता है, दैट इज 100/√2। एंड डिस्टेंस अगर पता है, टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है कि 100/√2, एंड स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड इज 10√2। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10/2 एंड दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स। सो हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, पार्टिकल इज मूविंग सो दिस पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन बाय 2,3 at t = 0 and 6,7 at t = 2 सेकंड। 13.14, t = 5 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to t = 5 सेकंड। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यहाँ पर देखो 2,3 से वो आ गया 13,14 तक। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करना, 13 - 2 स्क्वायर प्लस 14 - 3 स्क्वायर, जो हो जाएगा 11 स्क्वायर विच इज 121, एंड ये हो जाएगा 11 स्क्वायर विच इज 121। so that is 11 square into 2 which is 11√2। टोटल डिस्टेंस 11√2 एंड टाइम उसको लगा 5 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा, हमें एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में लेना है, तो वेक्टर फॉर्म में जब लेना है तो यू टेक दी वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के हिसाब से। पहले 2,3 था, फिर 13,14 है, तो 13 - 2 मतलब 11 आई कैप प्लस 14 - 3 11 जे कैप, एंड टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/5 आई प्लस जे कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे, टू प्रोजेक्टाइल आर थ्रोन विद द सेम स्पीड बट एंगल 1450 विद हॉरिजॉन्टल, देन क्या होगा अगर दोनों की स्पीड डिफरेंट और दोनों का एंगल डिफरेंट है 40 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो कौन जल्दी आएगा, कौन जल्दी फॉल डाउन होगा। ओके, तो हमें पता है कि टाइम ऑफ फॉलिंग, ओके, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम ऑफ फॉलिंग होता है कि 2u/a के इक्वल होता है। ओके, तो u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, एंड वाई डायरेक्शन में किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, एक की स्पीड होगी u sin 50 और एक की स्पीड होगी u sin 40। ऑब्वियस है कि जिसका एंगल sin 50 ग्रेटर होगा उसकी y कंपोनेंट ज़्यादा होगा, एंड दैट मीन्स के कौन जल्दी आएगा, 50 डिग्री वाला, एंड 50 डिग्री वाला मतलब विच इज़ b। सो b विल, बिकॉज ज़्यादा स्पीड है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, सो इट विल टेक मच मोर टाइम एक्चुअली। तो कम टाइम किसको लगेगा, मैं पूछा कि कौन जल्दी आएगा, मतलब टाइम किसको कम लगेगा, तो जो कम एंगल होगा वो जल्दी आएगा, उसको कम टाइम लगेगा। ओके, तो ए विल फॉलो, लिया विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एट एंगल 40 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 1 सेकंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। मतलब ऐसे कुछ फेंका हमें सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड करना है 1 सेकंड आफ्टर दी प्रोजेक्शन। तो 1 सेकंड पर वो कहाँ पर होगा, तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट यहाँ पर फाइंड कर लो, u sin थीटा अपॉन जी, एंड u sin थीटा अपॉन जी अगर मैं फाइंड करूँगा तो u कितना होगा, u इज गिवन बाय 20 sin थीटा 30 इज 1/2 एंड g की वैल्यू में 10 गिवन है, तो ये आंसर मिल गया 1 सेकंड। मतलब वो 1 सेकंड पर यहाँ पर ही होगा एग्जैक्टली। एंड वहाँ पर अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वही होगा। 90 डिग्री एंगल पर कौन सा एक्सेलरेशन होगा, 90 डिग्री एंगल पर नीचे की तरफ होगा, एंड दैट इज गिवन बाय g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये ऑप्शन होगा। What is the path followed by a moving body on which a constant force acts in a direction other than initial velocity? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इनिशियल वेलोसिटी के अलावा, तो ऑलवेज वो मोशन कैसा होता है कि वो पैराबोलिक मोशन होता है, विच इज बी ऑप्शन। ओके, सो दिस इज ऑल फिजिक्स का सॉल्यूशन आपके लिए। थैंक यू।